अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, नागी साहब, माहम कमाल और बब्बू राना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर की हाल ठीक ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਇਹ ਹੋਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਲਾਵਾ ਹੈਂਗਰ ਚਲਾਤਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ तो ये आपका इज्तिमाई आपने पूछा था सबसे। वाह वाह क्या कहने क्या कहने, आज आप बब्बू राना आप किसी कैरेक्टर में नहीं है। जी मुझे पता है तो बब्बू राना की फिल्म के क्लिप्स देखे हैं मैंने। तो देख लिए फाइनली आपने। मैं कहता हूँ बड़े बड़े इबरतनाक सीक्वेंसेस होंगे, बड़ी बड़ी अंदोनाक फिल्में बनी होंगी, लेकिन जिस बंदे ने इसके साथ मिलके फिल्म प्रोड्यूस की थी ना, उस्ताद शागिर्द। सर नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी पूरी टीम मिलके, जैसे होता है ना एक प्रोजेक्ट स्कूल में मिलता है, सारी की सारी टीम उसको देखेगी और फिर हम उस दिन अपना एक पूरा शो उस फिल्म पे नहीं, इनकी एक्टिंग पे रखेंगे। मेरा काम एक्चुअली बहुत थोड़ा है। जैसे वो फिल्म है ना कभी खुशी कभी गम, जैसे शाहरुख खान आधी फिल्म के बाद आता, वो हेलीकॉप्टर पे आया था, मैं ट्राली पे गया था और मेरा पिंड दे कुत्ते ने इस्तकबाल किया था। अच्छा ये बताओ, ये फिल्म है किसकी? इसके राइट्स किसके पास है? इसके राइट्स मेरे ख्याल टीपी गोल्ड से पास है। किसका? टीपी गोल्ड वो क्या है? थर्ड प्रोडक्शन है, वो क्या है थर्ड प्रोडक्शन ये जो कैस्टें वगैरह निकालते होते थे ना गुलकारों की उनके पास? उनके पास है। वो और बेचारे तो डूब गए होंगे उसके बाद, ये राइट्स खरीदने के बाद बैंकरप्ट हो गए होंगे। सर उन्होंने लगाया क्या होगा, ये अपनी अपनी जेबों से लेके गए थे। नहीं नहीं एक्चुअली ऐसा भी नहीं, वो बड़ी अच्छी उस वक्त बिकी थी हमारी 15,000 की। और बनी कितने की थी? बनी अभी कोई 55,000 चंद दिन पहले हमने अपने शो में बात की थी। हाँ 55,000 शादी वाला कैमरा सी। शादी वाला कैमरा। वाह ਆਹੋ, वाह ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੈਮਰੇ। ਇਹ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਚ ਬਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ भाई इस कदर बेहुदा अदाकारी इसकी। सर और अयाम जाहलियत की अदाकारी ऐसे ही होती है। नहीं, अब भी तुम करोगे ऐसी ही होगी, अच्छा। क्योंकि आपने कोई गाना देखा है इनका? मैंने देखा है कि ये एक दूसरे के साथ टेक लगा के बैठे हैं, ये और एक मेरी हीरोइन और एक हीरोइन। इंतहाई इबरतनाक हेरोइन थी। तो वो बेटी थी किसी की, आपने कहा था? ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋਣੀ तैमूर खान की बेटी प्रिया खान। इतनी मोटी फिर पतली कैसे होगी? वो पहली फिल्म थी उसकी, जब वो आई ना घर से कुल्फी खा रही सी, ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ हीरो ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ हीरो मान लिया, बस पता नहीं चला फिल्म हो गई। अभी आपने मेरा पूल वाला गाना नहीं देखा मैं सर। पूल वाला गाना, लेकिन उसमें मैंने अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाने की कोशिश की है। गाने में क्या कोशिश की एक्टिंग है। है? गाने में सर एक्सप्रेशन होता है। बहरहाल मैंने अपना कैथारसिस करना था, मैंने जिक्र कर दिया है। नहीं सर, अभी हमने देखनी है, मैंने तो एटलीस्ट देखनी है, बैठ के पूरी फिल्म देखूंगी, और अपने आप को टॉर्चर करूंगी। अच्छा नहीं, उससे बहुत बेहतर है आप तीसरी चौथी मंजिल पे चली जाएं और बगैर सीढ़ियों के आ जाएं। अच्छा जी, लेट्स गो टू कसौटी। जी सर, अपने चैलेंजर की तरफ चलते हैं, वो भी बेचारे क्या बातें सुन रहे होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपने किसी फिल्म में काम किया? वो जो छोटी मोटी करते हैं ना फिल्म में घर में, लो उसमें भाई ने भी कीता वो है। घर में जो करते हैं, वो कार च फिल्म जो किसी के साथ चलाते हैं जो जो फिल्म। टेलीफोन पे चलाते हैं। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? अहमद रज़ा। अहमद साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? बेसिकली फ्रॉम साहिवाल, लाहौर में जॉब कर रहे हूँ। ओके। जी अहमद रजा साहब, ये बताइए कि शख्सियत मर्द है, जी सर। जिंदा? जी सर। सॉरी सर, नो। हैं? नो हाँ जी। नाल शकील साहब ही लेने। ताल्लुक एशिया से? नो सर। ताल्लुक अमेरिका से? यस। यूनाइटेड स्टेट्स? जी सर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक मर्द जो जिंदा नहीं है। शकील साहब? अहमद साहब इनकी वफात को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं जी सर। 1973 से पहले। 50 हो गए 100 पे चले जाएं 100 से भी ज्यादा हो चुके हैं जी सर। 1923 से पहले। फाउंडिंग फादर्स में से होंगे 150 साल? 150 साल से ज्यादा नो सर। 1873 और 1923 के 73 और 1923 के दरमियान। कुछ सदर? सदर ही होगा हाँ। सियासत और हुकूमत यूलिसिस ग्रांट इमीडिएटली के बाद देखें ना, अगर आप फिर एक प्रेसिडेंट था जो कत्ल हुआ इसी पीरियड में, मैकेनली आई थिंक मैकेनली, मैकेनली he was murdered in Buffalo, very capable president he was, very popular। और उससे पहले हुआ था अब्राहम लिंकन, that was 65। और इसी पीरियड में जो कन्फेडरेट प्रेसिडेंट था
हाँ he died. हाँ, he And died. interestingly, he was not executed or anything. You know, he died of natural Natural causes. death. ये बड़ी बात थी. But he was imprisoned. For some time, then Yes. he was released. तो पूछा जाए जी president रहे in all probability. USA लेकिन के हमने साइंस वो कर लिया हाँ field. इतने पुराने जो हैं अगर आप देखें फील्ड तो आपने नहीं पूछी हाँ नहीं नहीं हाँ, नहीं science. ये बड़ा ग्लोरियस एज ऑफ डिस्कवरीज था बिजनेस भी था ना वो. बिजनेस था gold वगैरह. वही डिस्कवरीज एंड हाँ. बिजनेस वजह शोहरत सियासत और हुकूमत वजह शोहरत अहमद साहब सियासत व हुकूमत. नो सर। देखा नो. ये तो फिर जो आइडियल पीरियड है ना में बिग बिजनेस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी यही है बिग बिजनेस से ताल्लुक. नो सर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर वो लिटरेचर इल्म फजल साइंस एंड कितने टेक्नोलॉजी क्वेश्चन हो गए हैं जी? 10 क्वेश्चंस साइंस और टेक्नोलॉजी से ताल्लुक. यस। अच्छा. कोई मुजद थे बड़े एडिसन डाइड इन दिस पीरियड. थॉमस अल्वा एडिसन वाइट वेस्टिंग हाउस करियर ये रेफ्रिजरेशन में एयर कंडीशनिंग में ये दोनों लोग टाइपराइटर का मुजद भी इसी दौर में कोई बहुत बड़े मुजद थे अहमद साहब जी सर। तो एडिसन मुझे थोड़ा सा उनका डेथ का हो रहा है कि कंफ्यूजन. उनकी अचीवमेंट्स में लेकिन जी बल्ब है ना सबसे मशहूर. बल्ब भी है सिनेमाटोग्राफी है उन्होंने कहा था कि मैं मोमबत्ती को इतना महंगा कर दूंगा कि सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकेंगे. These were very prophetic words. So people have candle lit dinners now. Rich people. वाह दैट्स द रीजन कैंडल लाइट डिनर्स You could say that. इजादात की हाँ तरफ हाँ. आई। बिल्कुल. इतना ऑब्वियस एडिसन पूछेंगे नहीं और कोई इतना मारूफ मेरा ख्याल उस पीरियड का है भी नहीं. है ना Who? अच्छा ग्राहम बेल का तो बात बता। ग्राहम बेल का कनाडा से ताल्लुक है और वो स्कॉटलैंड में पैदा हुए. और अमेरिका इधर- से भी ताल्लुक वैसे है उनका थोड़ा ना सा. स्कॉटिया नोवा स्कोशा. नोवा स्कोशिया And Nova Scotia means New Scotland. So he went from old Scotland to New Scotland. Nova Scotia and then he came down to the US अमेरिका भी also. गए वो. हाँ. ये जो उनकी मशहूर टेलीफोन कंपनी है उसमें उनके शेयर्स थे. AT&T है बेलटेक है बेलटेक के साथ भी उन्हीं का ताल्लुक ग्राहम बेल से ताल्लुक वो बेल को घंटी नहीं है तो उसका पीरियड भी यही बनता है। टेलीफोन मेरा ख्याल है कि यही पीरियड है. आई एम नॉट एक्जेक्टली श्योर. लेकिन बल्ब से शुरू करें इजादात से शुरू अहमद साहब बल्ब की इजाद इन्होंने की. नो सर। नो. टेलीफोन नहीं हो टेलीफोन? सका नहीं टेलीफोन इसलिए नहीं वरना ये कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स से भी है रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री ने ट्रेन बिजनेस को ट्रांसपोर्ट को बड़ी गोश्त की तरसील शुरू हो गई थी वाइल्ड वेस्ट से बड़ा बड़ा कुछ बीफ बहुत आता था टायर्स हाँ 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 कर्नल कोल्ट बंदूक. पिस्टल पिस्टल. ओके. मेथन वेसन है वेबलिन स्कॉट है ये दो लोग हैं ना तो इसलिए अकेला कोल्ट था फिर हैकलर एंड कोच है वो भी दो है ये तो बहुत बड़े मेक्स जो सिंगल है उसमें कोल्ट है और ऑस्ट्रिया से गया हुआ था ग्लॉक. अच्छा जी असलहा की कोई चीज़ इजाद की थी नो सर। रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री से मुतालिक थे नो सर। यानी एयर कंडीशनिंग वगैरह भी नहीं. 15 सवाल 15 सवाल कौन है जी साइंस का कोई बड़ा बंदा. क्या नोबेल भी मिला हो इसको. अमेरिकन साइंटिस्ट. ये जो बीमारियां हैं राशिया को क्या कहते हैं. पार्किंसंस. डॉक्टर साहब एक पार्किंसंस होती है दूसरी क्या डिजीज है. अल्जाइमर्स हाँ एल्जाइमर्स. ये भी दो नाम है ना एक्चुअली. तो ये पूछ सकते हैं कि भाई मेडिसिन से कोई ताल्लुक जी पूछिए. है ना. अहमद साहब इनका मेडिसिन के शोबे से ताल्लुक. नो सर। ओके. तो बड़ा साइंसदान जो इस अरसे में फौत हुआ. साइंसदान तो ऐसा सच नहीं मुजद बड़े थे बड़े बड़े मुजद थे वो जहाज का जो था ऑरवेल राइट वेल्बर राइट हाँ, उनमें से एक इसी ज़माने में फौत हुआ. एक 40s में जाके फौत हुआ. 1911-12 में डेथ हो गई थी एक भाई की. यस. वो भी हादसे में ही हुआ वेल्बर राइट था. गुड गुड. अहमद साहब जी सर। जहाज की इन्वेंशन से इनका ताल्लुक. जी सर। हाँ. राइट ब्रादरान में से एक भाई था जिससे आपने राइट ब्रादरान में से एक को पूछा है जी सर। और मोस्ट प्रोबेबली वो वेल्बर राइट था.
जी सर, ऐसे ही वेलबर राइड। सर इसमें एक करेक्शन चाहिए थी कि अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च वेलबर राइट जो ड्यू टू टाइफाइड फीवर उनकी डेथ हुई थी। तो दिस फिर? इज एक्चुअली नॉट अ नेचुरल कॉज ना। आप हाँ। किसी न किसी पैंडेमिक में किसी डिजीज की वजह से किसी एक्सीडेंट की वजह से हो, सो एक नॉर्मल जो नहीं प्रोसेस नहीं, उनका है। मतलब है कि एक्सीडेंट नहीं था ऐसा। मतलब So- एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट ही था वो। हाँ हाँ। जो Typhoid- दूसरे राइड Typhoid ब्रदर थे fever। उनको कार्डियक अरेस्ट आया था। ये हो सकता है कि एक्सीडेंट ना हो, बीमारी से जी बिल्कुल ऐसे ही। इंतकाल हुआ या। हो। जी ऐसे। ठीक है, ऐसा ही होगा। मेरे जहन में था कि एक्सीडेंट, क्योंकि इनका एक्सीडेंट हुआ था, दोनों गिरे थे और ऐसे दोनों ही बच गए थे। जी ऐसे ही सर। इनका जहाज भी बड़ी दफ़ा हमने जिक्र किया है, लटका हुआ है वहाँ पे नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम वाशिंगटन डीसी में। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਟਰਾਈਆਂ ਕਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ वो ਸੀ मार खाते रहे, गिरते रहे ਹਾਂ, बेचारे। ਕਈ ਮਰੇ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ हाँ, बहुत से मरे। कुछ कीड़े खाते थे। ये एडिसन मरने लगा था, जहरीले कीड़े खा गया एक दफा। ये चिड़ियां अगर ये खा के उड़ती हैं, हो सकता है मैं भी, क्योंकि पागल होते हैं। ਓਹ, तो ਦੇਖੋ पागल नहीं होते, इनोवेटिव क्रिएटिव होते हैं, दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। Yes. कि मे बी इट हैज सम काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट दैट हेल्प्स यू इन डूइंग दैट। ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ ਥਿੰਕਿੰਗ। थिंकिंग करते हैं। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਹਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। उसी म्यूजियम में एक बड़ा तारीखी जहाज मौजूद है और उसका तस्करा मैंने काफ़ी दफ़ा पढ़ा सुना था, लेकिन उसकी तस्वीरें हमने बहुत देखी थी। तो जो ही मैंने देखा ना, तो आई सेड ये वही है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ है स्पिरिट ऑफ सेंट लुई, very famous aircraft. This was the aircraft that flew over the Atlantic. पहली बार, ट्रांसएटलांटिक वाह। कामयाब फ्लाइट जो थी, that was Spirit of Saint Louis. वो वहाँ पे, क्योंकि ये बड़ा लेटरिंग बड़ी दिलचस्प थी, बड़ा पहचाना जाता था स्पिरिट ऑफ सेंट लुई। ਪਹਿਲੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਸਰ काफी घंटे की थी, ਵਾਹ ਵਾਹ गिरा नहीं, देख लो। ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਠੇ दो थे मेरा। एयर एंड स्पेस म्यूजियम, मैं जब पहली दफ़ा अमेरिका गया 2003 की बात है, तो वहाँ पे उस होटल से बिल्कुल करीब था ये। जी। और जिस बंदे ने ये कायम किया वो कभी अमेरिका नहीं गया। स्मिथसन जो था, स्मिथसोनियन। तो इसको स्मिथसोनियन ही कहते हैं। या वाह। सर वहाँ पे और कौन कौन से जहाज हैं? वहाँ पर अनोला गे है। ਹੈ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ अनोला गे, ਜਹਾਜ਼ ਹੈ इसने क्या किया था भाईजान? वो जो जापान पे बम गिराया। न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਹਿਯਾਤ ना ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ 10,000 सर ਨਾਲ। हिरोशिमा और नागासाकी जी, थे? जी, जी। वाओ। एंड दिस वाज B-29 बॉम्बर। वाओ। फिर वहाँ पर अपोलो 11, वाह जी सर, ये तो ਹਲੋ जो ਗਿਆਰਾਂ। चांद पे जो लैंड किया जी हाँ। वाह। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਚੰਦ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ पता नहीं क्या बेहूदगियां कर, स्पेस से जंप किया उसने, हाँ जी। स्पेस से, और वो आम पड़ा हुआ है। सर कहाँ जंप करेगा? वहीं वो इनके मुताबिक वो वहीं पे रहेगा, उसने किधर जाना है? वहाँ पे कौन सी वो ग्रेविटेशनल पुल है? बहुत बहुत नीचे था, वहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल पुल थी। शुरू हो जाती है ना जहाँ ओके। से, वहाँ से यूँ समझिए कि खला और फिजा का जो इम्तजाज था, जी। जो संगम था, जो प्रयाग था, ਹਾਲ ਹੈ। वहाँ पर वो नीचे आया। ਇਹਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਸੀ फिर वो किस शहर किस मुल्क में लैंड हुआ? ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ ਕਲੈਪਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਜੋ ਡਿੱਗਿਆ वो सीधा पैराशूट के साथ गया था, अच्छा। बहुत अच्छी लैंडिंग की थी, ਅੱਛੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਪ वेरी ਹੋਈ स्मूथ लैंडिंग। बट अ बिग एडवेंचर। ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਨਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਮਿੱਟੀ ਚੁੰਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਦੂ ਖਾਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਪਿਆ ਪੈਸੇ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ तुम तैयार हो? ਹਾਂ तुम्हारे पैसे मैं बर्दाश्त करूंगा। ਕੀ ਸੇਡਸ ਪੁਣਾ ਹੈ नहीं। ਇਹ ਜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸਟਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਇੱਧਰ ਮੋੜੋ ਇਹ ਟਾੜੀ ਇਹ ਠੰਡ ਨਾ ਮਰੇਗਾ ਇਸੇ ਨਾਲ नहीं वैसे बब्बू स्काई डाइविंग मेरी विश लिस्ट में शामिल है, मैंने ਅੱਜ करनी ਤੁਸੀਂ ਤੇ है। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ मिल के करेंगे। ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਨੇ ਬੁਲੂ ਗੁਲੂ 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 ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈਣੇ ਉਹ ਮਾਫੀਆਂ ਸ਼ਾਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਡੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ नहीं बब्बू, हम दुबई में करेंगे ਲੈਂਡਿੰਗ स्काई डाइविंग बब्बू। अच्छा जी, नेक्स्ट प्लीज। ਭਾਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੈਲਮਟ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਆਪਣਾ ਪਵਾ ਲਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਐਨ ਐਡੀ ਲੰਡੇ ਚੋਂ आप स्कूबा डाइविंग ਸਕੂਬਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਤਲੇ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ अच्छा ਇੱਕ ਹੈਲਮਟ ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ अच्छा। ਔਰ ਉਹ ਐਨਕ ਚਾਹੀਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਲੰਡਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਭਾਜੀ ਗੈਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ केड़ी गया? ਐਲਪੀਜੀ वो ऑक्सीजन का सिलेंडर होएगा जो लेके जाना है। बेवकूफ एलपीजी से क्या कर रहा है?
इनका ख्याल है कि सिलेंडर के अंदर सिर्फ गैस होती है। आज भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये यकीन रखते हैं कि ये ज़मीन गर्दिश नहीं करती और ये फ्लैट है। और इंसान चांद पे नहीं गया था, ये डफांग है। ओके। और अमेरिका में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। सऊदी अरब में मुफ्ती आज़म ने वहाँ फतवा दिया था कि रियाज यूनिवर्सिटी ये जो पढ़ाती है ना कि ज़मीन घूमती है, ये गलत चीज़ पढ़ाते हैं। तो सही उसके बाद एक सऊदी प्रिंस जो थे वो खला में गए थे, आपको याद होगा। जी 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 जी। तो उन्होंने आके फिर मुफ्ती साहब से तफसीली मुलाकात की और उनको कहा कि मैंने खुद ज़मीन को घूमते हुए देखा है। तो उसके बाद फिर मुफ्ती साहब ने अपनी ओपिनियन चेंज की। वाह। ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁੰਮਦੀ ਭਾਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ जी नेक्स्ट। जी सर, इन हाउस। अनदर पर्सनालिटी। जी सर। मर्द, जी। जिंदा, नहीं। एशियाई, नहीं। ताल्लुक यूरोप से, नो। अमेरिका से, जी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी। डॉक्टर साहब इनके इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जी। 1973 से पहले। 100 साल से ज़्यादा। नहीं। 1923 के बाद। 75 साल से ज़्यादा। नो सर, 1948 से 1973 के दरमियान। ओके। तोबा सियासत व हुकूमत इन ऑल प्रोबेबिलिटी 48 से 1973। 40 मुझे ज़रा एकदम रिव्यू कर लें दो। 48 48 से ऑनवर्ड्स। ट्रूमैन, ठीक है जी। आइजनहावर, आइजनहावर, फिर कैनेडी, कैनेडी, यस। जॉनसन। आई थिंक जॉनसन आल्सो मे बी अ लिटिल लेट बट ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ये सारा इसी तरह मैंने जो बता दिया आपको ये वही है। और शोभा मेरे ख्याल में इन्हीं determine के करें। दौर में ये पहले हुआ तो नहीं। नो सर। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से। नो सर। हाँ 10 सवाल। कोई ताल्लुक नहीं सियासत और हुकूमत। नो सर। दैट्स तो 10 कितने से questions। कितने तक? सर 1948 से 1973 के दरमियान। यानी ली हार्वे ऑसवर्ल्ड नहीं है। और हम ऑसवर्ल्ड कर चुके हैं ली हार्वे ऑसवर्ल्ड पहले। द मैन हु असैसिनेटेड प्रेसिडेंट कैनेडी। हम कर चुके हैं। नहीं, हमने बूथ किया था। नहीं नहीं नहीं, नॉट बूथ किया था? बूथ किया था। जॉन हार्वी ने बूथ किया था, ये नहीं किया था, रूबी भी नहीं किया। और इनका ताल्लुक सियासत से है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली सर। वजह रूबी शोहरत। वाज द वन हु मर्डर्ड ली हार्वे ऑसवर्ल्ड। और फिर क्या शोबिस गॉन विद द विंड का कोई एक्टर। गॉन विद द विंड का एक्टर हाँ हो सकता है। ही मस्ट हैव डाइड इन दिस पीरियड। रट बटलर, गॉन विद द विंड, बहुत बड़ी फिल्म। एंड इट वाज रिलीज्ड इन 1939। रट बटलर हो सकता मेरे ख्याल शोबिस की तरफ जाया जाए फिर। है। इल्मो फजल भी तो हो सकता है, राइटर। Hmm, ताल्लुक इल्मो फजल से है। जी सर। हेमिंगवे डाइड इन दिस पीरियड। हेमिंगवे। 63 आई थिंक। कितने क्वेश्चंस हुए जी? 11 सवाल। नॉवल निगार थे। नो सर। नावल निगार नहीं थे। टेनिसन। शायर। टेनिसन आई यहाँ से इंग्लैंड नहीं गए थे। एम नॉट श्योर। कौन सा शायर था जो यहाँ से इंग्लैंड गया था? एक ऐसा भी था जो जर्मनी चला गया था, एजरा पाउंड था या क्या? एंड ही बिकेम अ प्रोपेगेंडिस्ट फॉर द नाज़ीज। एजरा पाउंड। वो उसका पीरियड क्या था? ही डाइड Later. लेटर आई थिंक। लेटर। नहीं नहीं, नॉट लेटर, इसी पीरियड में उसकी डेथ 73 से पहले। एजरा पाउंड नावल वो क्या है? गोल्डिंग तो खैर नॉवलिस्ट था। ग्योरिंग, फील्डिंग, हेनरी फील्डिंग क्या था? वो पोइट था जो यहाँ से इंग्लैंड गया था। मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा। आपने डॉक्टर साहब क्या कहा? अदीब है। सर आपने पूछा नहीं, आपने नॉवल निगार पूछा था। नॉवल निगार मैंने पूछ के गलती की। अदीब पूछना चाहिए। हिस्टोरियन तो कोई ऐसा ज़हन में नहीं आता। आई डोंट थिंक सो। वो जो हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाला तो बाद में है ना उसकी डेथ। एडिंगटन उसी की बात करें ना? वो जो फिलोसोफर था बेगम। अच्छा अच्छा अच्छा, वो था विल डुरांट। वो तो बाद की शख्सियत है। शायर कोई ब्लेक, एन इम्पोर्टेंट पोइट। क्या ख्याल है? ब्लेक था, फील्डिंग था, टेनिसन आई एम नॉट श्योर यहाँ से गया। उस जमाने का जो जायंट था वो तो हेमिंगवे ही था। हेमिंगवे तो नॉवलिस्ट था ना। इन्होंने क्या दिया जी? नहीं। एजरा पाउंड वेरी गुड पोइट। शायर पूछ लें फिर।
शायर था जी। नो सर। ये फिर कोई रिसर्चर, प्रोफेसर? 13 सवाल। इल्म फजल। कोई बड़ा हिस्टोरियन? 73 से पहले इंतकाल हुआ। वो क्यों नहीं आप समझ रहे कि मार्टिन लूथर किंग? व्हाई नॉट? तो सियासत हुकूमत ही है ना वो तो। मजहब था उसका, था सियासत और हुकूमत से नहीं था। मतलब सिविल राइट्स मूवमेंट। नो नो, सियासत ऐसा सच नहीं थी। और मार्टिन लूथर किंग हो चुका है मेरे ख्याल में। जी सर, हो चुका। आई थिंक मार्टिन लूथर हो चुका है, वी हैव कवर्ड हिम। वो भी हो चुका है। मैल्कम एक्स। मैल्कम एक्स। मैल्कम एक्स हो गया जी। ही वाज किल्ड इन आई थिंक 1965। तो मैल्कम एक्स 65, ये 63 था। 60 ये दोनों हो चुके हैं। जी सर। 60s 50s। इल्म फजल पोएट भी नहीं था, ये भी नहीं था, हिस्टोरियन, और वो भी हो चुका है पहले, जो विल डुरांट हो चुका है। हक्सले वाज आल्सो, हक्सले वाज रूट्स वाला? नहीं, वो एलेक्स हैली था। एलेक्स हैली वो तो नॉवेलिस्ट था ना, व्हील्स का, रूट्स का राइटर, होटल का भी मेरा ख्याल है उसका था। हक्सले शायर था मेरा ख्याल है। आपने क्या कहा जी, शायर हैं? नो सर। शायर भी नहीं है और वो भी नहीं है। नॉवेलिस्ट भी इल्म फजल से आपने कहा जी था। सर। फिर कोई साइंटिस्ट होगा, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोई मूजिद। वैसे तो आइंस्टाइन डाइड इन दिस पीरियड, आइंस्टाइन वाज नॉट एन अमेरिकन, बट ही डाइड एज एन अमेरिकन। ही डाइड एज एन अमेरिकन। अमेरिका के साथ ताल्लुक था, ये कहा जा सकता है। आइंस्टाइन वैसे हुआ तो नहीं ना? नो सर। लेकिन डोंट डू आइंस्टाइन, डोंट गो आफ्टर हिम। एक साइंसदान ऐसा भी था ना जिसको सजाए मौत हुई थी दो मियाँ बीवी को ही थी, 50s में। मियाँ बीवी को ही थी, दोनों को। फिर इस साइंस बात एंड पे? टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन बनता है। किस बात पे? उन्होंने न्यूक्लियर राज सोवियत यूनियन को दिए थे। ओह, मिस्टर एंड मिसेस बर्ग समथिंग। उटमबर्ग क्या थे, गेटमबर्ग समथिंग। जर्मन। जर्मन ओरिजिन के थे, लेकिन अमेरिका में उटमबर्ग इस तरह। अगर जी पूछा जाए जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक, देख लें, वो मेरे जहन में तो कुछ सवाल नहीं। कितने हुए हैं जी? 13 क्वेश्चंस। 13। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या जहन में आता है? या रिसर्चर पूछ लें, साइंस सोशल साइंसेज भी आ जाएंगी और नेचुरल साइंसेज तो भी। फिर हम पहुंचेंगे कहीं नहीं, हम्म, वो रिसर्चर ही होगा। हम्म। ये भी तो हो सकता है ना, ये जो सक्सेस लिटरेचर वाले कार्नेगी टाइप, हाँ, डेल कार्नेगी का yeah. पीरियड देखिए जरा। आई थिंक ये ही डाइड इन द 50s। हाँ, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड हाउ टू जी, जी। इन्फ्लुएंस अदर्स। सक्सेस लिटरेचर इनकी वजह शोहरत थी। जी सर। डाइड इन 50s। यस। डिड ही डाई इन द 50s? जी सर। डेल कार्नेगी। जी सर। डेल कार्नेगी लिखता है कि मैं एक दफ़ा पोस्ट ऑफिस गया, वो जो बंदा था ना काम कर रहा, बड़ा ही क्या कहेंगे डिस्करेज्ड और बड़ा लो स्पिरिट्स में। तो मैंने उसको जाके अप्रिशिएट किया कि मैंने कहा जी आप बहुत ज़बरदस्त ड्यूटी देते हैं, इतनी खिदमत करते हैं। तो कहता है एकदम ना वो खुशी से खिल उठा, वो कहता है इस तरह से हम छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट दे के किसी बंदे को खुशी दे सकते हैं और हम नहीं देते। हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? यस। इस तरह मेरी छोटी खुशी है, वो क्या? इंशाल्लाह पूरी होएगी। वो कीजिए। वही जो आपको स्टार्ट में बताई है। खला से छलांग लगानी या। है इन्होंने, हाँ, खला से लगानी है, फिजा में नहीं लगानी। ਇਹਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੈਸਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਬਸ ਤੋਂ ਚਾਲ ਮਾਰੋ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ और बाजा भी ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। बल्कि गाते हुए जंप करना, ये दुनिया पित्तल दी। और कनाडा जंप करना, ਹਾਂ ठीक है। बर्फों में हैमिल्टन जाके ना ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ लक्ष्मी पित्तल की मिल के ऊपर। ਕੈਨੇਡਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜੰਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ, ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ। जी सर। नेक्स्ट पर्सनालिटी। इन हाउस जी सर। अगेन। मर्द है, जी जिंदा, नहीं। एशियाई है, जी हाँ।
साउथ एशियन जी सर। पीरियड पे अगर जाएं तो मेरे ख्याल बाद ये क्वेश्चन बच सकते हैं, चलें है जाइए। ना? इनके इंतकाल को डॉक्टर साहब 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? नो सर। 1973 के बाद। 25 साल से ज़्यादा? नो सर। 1998 के बाद। पाकिस्तानी पर्सनालिटी? जी सर। अच्छा जी, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? सर ताल्लुक है लेकिन वजह शोहरत नहीं है, लाइक बहुत माइनर सर। इल्म और फजल से ताल्लुक? जी सर। इंतकाल किस सन में हुआ? 98 के बाद? 98 के बाद। एक पाकिस्तानी शख्सियत जो इल्म और फजल, कोई अदीब थे? नो सर। 10 सवाल। मजहबी शख्सियत? साइंस और टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। मजहबी से शुरू कर दें। चले, कोई मजहबी शख्सियत डॉक्टर साहबा? नो सर। क्योंकि AQ खान ने ही डेबल्ड इन पॉलिटिक्स ब्रीफली, एक पार्टी बनाई जी, थी, जी। फिर इलेक्शन भी लड़ा, ये वो ना, तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि हाँ लेकिन साइंस हमें AQ खान पूछेंगे नहीं, इतना सीधा सीधा। अच्छा जी, शोबे हमने कौन से रूल आउट किए हैं जी अभी? नहीं, इल्मो फजल है। फजल इन्होंने कह दिया है। इल्मो फजल है। वजह सर। शोहरत इल्म फजल है। अदीब नहीं थे, मजहबी शख्सियत नहीं है, मुहक्किक होंगे, ठीक है, और अदीब शायर नहीं है, अदीब शायर नहीं है, कोई हिस्टोरियन। हिस्टोरियन। सबसे मशहूर हिस्टोरियन तो हमारे KK अजीज हैं, जिनकी इस अरसे में डेथ हुई। लेकिन पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स से उनका कोई कोई संबंध इलाका नहीं नहीं था। डॉक्टर दानी सफदर महमूद, सियासत से नहीं, वो तो एक सिविल सर्वेंट थे, मतलब वो सियासत और लेकिन हुकूमत वो तो वाली कैटेगरी, रिसेंटली उनकी हाँ। डेथ हुई है, जस्ट फ्यू इयर्स बैक। इसी पीरियड में हुई है ना, 98 के बाद और अब तक। तो ये पूछा जाए रिसर्चर थे? किस फील्ड के रिसर्चर थे? कितने सवाल हुए जी? 11 सवाल। 11। सो वी हैव टू ट्रेड केयरफुली। अच्छा, पेंटर तो हम सारे कर चुके हैं, गुलजी भी कर चुके हैं, और पेंटर इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता इल्म फजल की। उसको कहाँ रखेंगे फिर? वो फनकार है, हम्म। आर्टिस्ट, फनकार। तो ये पूछा जाए रिसर्चर कोई, हाँ जी, पूछे। है ना डॉक्टर साहब? कोई रिसर्चर? नो सर। रिसर्चर भी नहीं। देखें, इल्म अगर अदीब फजल। नहीं है तो इसका मतलब ड्रामा राइटर भी नहीं हो सकते, कोई फिल्म राइटर भी नहीं हो सकते, हम्म। इफ़ इज़ नॉट एन अदीब। तो इल्म फजल अगर है तो कोई प्रोफेसर हो सकते हैं बड़े मशहूर। कौन सा प्रोफेसर है जो रिसर्चर नहीं है? हाँ, है ना? अगर किसी ने किताबें लिखी हैं तो वो तो रिसर्चर हो गया ना। नहीं जी, किताब में लिखना वैसे भी प्रोफेसर कोई भी जो मास्टर्स करता है, जो अपना PhDs करते हैं, रिसर्च करके अपने थीसिस के साथ जाते हैं, सूबे पे आए। या साइंस और टेक्नोलॉजी? नहीं, रिसर्चर नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या हुआ? एनीबडी दैट कम्स टू योर माइंड, एनीबडी जो रिसर्चर ना हो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लाइक व्हाट? सारे रिसर्चर्स। ये कोई और तरह का कोई इल्म फजल है? जर्नलिज्म? कोई जर्नलिस्ट हो सकता है, कोई माहिर इल्म नजूम हो सकता है, कोई माहिर फल्कियात हो सकता है, प्रोफेसर कोई हो सकता है। M.A. मलिक तो बहुत पहले फौत हो गए थे। M.A. मलिक? आई एम नॉट श्योर व्हेन डिड ही डाई। सहाफ़ी थे कोई बहुत बड़े? जी सर। अच्छा, हाँ, दैट्स अ ब्रेक थ्रू इन अ जंगल ऑफ डिस्पेयर। सहाफ़ी थे कोई बहुत बड़े। पीरियड कौन सा है? सर 1998 के बाद। 98 के इसमें बाद। बड़े नवाए सहाफ़ियों में वक्त, तो नवाए वक्त के दोनों, मजीद निज़ामी, आरिफ निज़ामी। आरिफ निज़ामी भी, और फिर इरशाद हक्कानी। इरशाद हक्कानी इस जंग, ठीक है। अब्दुल्ला हारून पहले की शख्सियत है। फिर मीर खलील रहमान वो पहले पहले की शख्सियत, 92। 92। और अंग्रेज़ी सहाफ़त में कोई बड़ा नाम? इट इज़ मजीद निज़ामी इन ऑल प्रोबेबिलिटी। बहुत बड़े इशाती इदारे के सरबराह थे जी सर। मजीद निज़ामी। सांगला हिल से ताल्लुक था? वो तो एक सेकंड दोनों का था। किसका? दूसरा कौन? आरिफ निज़ामी। आरिफ निज़ामी भी, यस। हाँ, तो इसलिए फोंक फोंक कर कदम रखना। आप कहिए। लेकिन नवाए बड़े इशाती इदारे के एडिटर थे तो मजीद निज़ामी, डेफिनेटली मजीद निज़ामी। ये देखिए कि
नवाए वक्त के मुदीर आला थे, हम्म, नवाए वक्त के एडिटर इन चीफ थे। जी सर। आपने मजीद मजीद निज़ामी निज़ामी। पूछा। मजीद निज़ामी वॉज वन ऑफ माई वंडरफुल बॉसेस। अल्लाह ताला गरी के रहमत करे। आमीन। बहुत दिलचस्प आदमी थे और आप यकीन कीजिए कि हालांकि इतने सख्त थे, उनके आसपास मेरा भी अजीब एक मिजाज था कि जितने सख्त बॉसेस थे मेरी उनके साथ बहुत बनती थी, क्योंकि मैं उनके पास जाते हुए ज़्यादा घबराता नहीं होता था। हाँ जी, वो घबराते थे। उस वक्त अगर अंदाज़ा हो ना, क्योंकि बंदा हवा के घोड़े पे सवार होता है, जवानी बचपन होता है, जवानी होती है, कि इन लोगों ने नहीं रहना फिर, हाँ, तो फिर महसूस होता है कि बड़ी नाकाफ़ी थी मुलाकातें, वाह। और मुलाकातें होनी चाहिए थी। कई के पहर उनके साथ, और इतनी दिलचस्प हमारी गपशप होती थी। हमारे तीसरे पार्टनर थे, ये दोनों तो बुजुर्गान थे, मैं कदरे बहुत ही नौजवान था इनके लिए, तो वो थे जनरल हमीद गुल। वाह। तो नवाए वक्त में इतनी मज़े की बातें, मैं इन्हें पूरी रिपोर्टें दिया करता था कि वो लाहौर में क्या क्या कुछ हो रहा है, सहाफ़त की दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये तो ख़ुद बड़े सिलानी से दरवेश सिफत लोग थे। पॉलिटिक्स के ऊपर गुफ्तगू और करते करते फिर मेरा वो मज़ाक का अंदाज़, साथ शरारतें, वो बहुत इन्जॉय करते थे वो, और मुझे बुला लिया करते थे। ख़ास तौर पे जब बीबी का इंतकाल हुआ तो मुझे कहने लगे कि आपको इत्तला मिल गई है। मैं तो रो रहा था उस वक्त, ट्रैवल कर रहा था, गाड़ी चला रहा था। मैं कहा जी सर मिल गई है। तो कहते कि वो आपका कॉलम आज आया है, तो बड़ा शरारती सा है, बीबी के साथ आपने काफ़ी लिबर्टीज़ ली हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम इसे रोक लेते हैं। मैं क्या, आप कॉलम ना रोकें, यू स्टॉप प्रेस एंड आई एम कमिंग। मैंने फिर वहाँ बैठ कर, नवाए वक्त पहुँच कर वहाँ बैठ कर लिखा था, तुम कितने भुट्टो मारोगे। हाय। तो ये मेरी उनके साथ जो है ना, प्रोफेशनली स्पीकिंग बड़ी अहम मुलाकातों में से एक थी। फिर ये भी बैठे थे, मैं जब गया हूँ ना, ही वॉज देयर, और बड़ी देर हो गई, प्रेस रुकी हुई थी, डाक एडिशन वगैरह जाने आने होते हैं। बड़े ही लाजवाब आदमी थे, बहुत मैंने उनसे सीखा, बहुत सीखा। बाज़ चीज़ों में बड़े रिजिड भी थे, मैं Yes. 180 पे था उनसे, बिल्कुल। उनके उनके दो बड़े मशहूर कॉल हैं। जनरल ज़ियाउल हक ने उनको कहा कि मुझे निज़ामी साहब मैं इंडिया जा रहा हूँ, आप भी चले मेरे साथ। तो कहने लगे मैं इंडिया गया तो टैंक पे बैठ के जाऊँगा। और दूसरा जो उन्होंने कहा था, मेरी न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में। हाँ, दिली ख्वाहिश है। नहीं, वो कहते थे न्यूक्लियर बॉम्ब अगर फेंकना नहीं था, गिराना नहीं था, तो बनाया क्यों था? और मेरी ख्वाहिश है कि मुझे बॉम्ब के साथ बांध दो और इंडिया की तरफ चला दो। वाओ। तो ये चीज़ें थी जिनसे बहुत इख्तलाफ मैं किया करता था, और ये दोनों एक जानिब होते थे, जनरल साहब भी और ये भी। और ये नहीं, जनरल साहब तो इस हद तक नहीं जाते थे, तो ये दोनों मिलके मेरा चेज़ा लेते थे फिर। और उन दिनों बहुत जुल्म व ज़्यादती भी होती थी, कश्मीरियों के मामलात, ये वो। और अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम संग मील था, और ये खुशकिस्मती थी जिस तरह हनीफ रामे साहब की मुझे सोबत नसीब हुई, उसी तरह ही ये बहुत तगड़े, बहुत बड़े लोग थे जिनकी सोबत से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला।